नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि पैसे इन्वेस्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। मतलब इसके लिए तो बहुत सारा ज्ञान और बहुत सारी समझ चाहिए होगी। अगर ऐसा लगता है तो आज हम म्यूचुअल फंड्स की दुनिया को समझेंगे और देखेंगे कि ये असल में कितना आसान हो सकता है। हम में से ज्यादातर लोग पैसे तो बचाते हैं, पर जब बात निवेश करने की आती है ना तो हम थोड़ा रुक जाते हैं। मन में पहला सवाल तो यही आता है, क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए? और इसका जवाब तो सीधा है, बिल्कुल हाँ। लेकिन असली उलझन तो इसके बाद शुरू होती है। और वो उलझन है ये डर, ये सोचना कि शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए तो बहुत कुछ जानना जरूरी है और शायद बहुत सारा पैसा भी चाहिए। अगर यही बातें किसी को भी निवेश करने से रोक रही हैं, तो यकीन मानिए इसका एक बहुत ही सिंपल सा समाधान भी है। तो चलिए बात करते हैं उसी समाधान की, जिसका नाम है म्यूचुअल फंड। आइए इसे एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड एक तरह का टूल है जहां बहुत सारे लोग मिलकर अपना पैसा एक जगह इकट्ठा करते हैं। फिर इस जमा हुए पैसे को एक प्रोफेशनल, जिसे फंड मैनेजर कहते हैं, वो अलग अलग जगहों पर जैसे कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक सामूहिक गुल्लक है जिसकी चाबी एक एक्सपर्ट के पास है, जिसका काम ही है बाजार को समझना और सही जगह पैसा लगाना। अब सवाल आता है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। मतलब पैसे जमा होने से लेकर उनके इन्वेस्ट होने तक का ये सफर कैसा होता है। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि 100 लोगों ने फैसला किया कि उन्हें इन्वेस्ट करना है। अब ये सभी लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हैं और इनकी बचत भी अलग अलग है। ये सभी 100 लोग तय करते हैं कि वो हर महीने एक छोटी सी रकम, मान लेते हैं 1000 रुपए, जमा करेंगे। तो अब क्या हुआ? उन सभी का पैसा मिलकर एक बड़ा फंड बन गया, जो कि है पूरे 1 लाख रुपए। अब देखिए, इस बड़ी रकम से बेहतर तरीके से निवेश करना मुमकिन हो जाता है ना? और यहीं पर एंट्री होती है फंड मैनेजर की। ये एक एक्सपर्ट होता है जो इस 1 लाख रुपए के फंड को मार्केट की पूरी रिसर्च करके अलग अलग अच्छी कंपनियों के शेयर्स, बॉन्ड्स और दूसरी सिक्योरिटीज में लगाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि निवेश का जो सबसे मुश्किल काम है वो एक एक्सपर्ट कर रहा है। जब कोई भी व्यक्ति इस फंड में पैसा लगाता है तो उसे उसके पैसे के बदले में कुछ यूनिट्स मिलती हैं। जैसे हम शेयर खरीदते हैं, वैसे ही हम किसी फंड की यूनिट्स खरीदते हैं। इन यूनिट्स की एक कीमत होती है जिसे कहते हैं NAV, यानी नेट एसेट वैल्यू। सीधे शब्दों में कहें तो ये उस फंड की एक यूनिट का दाम होता है जो रोज बदल सकता है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि म्यूचुअल फंड क्या है और कैसे काम करता है। पर सवाल ये है कि इसके फायदे क्या हैं? क्यों ये एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है? इसका सबसे बड़ा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि सारा पैसा किसी एक कंपनी में नहीं लगाया जाता, बल्कि कई अलग-अलग कंपनियों और सेक्टर्स में बांट दिया जाता है। तो अगर कोई एक कंपनी अच्छा नहीं भी कर रही, तो बाकियों के अच्छे प्रदर्शन से नुकसान की भरपाई हो जाती है। इससे रिस्क यानी कि जोखिम काफी कम हो जाता है। दूसरा बड़ा फायदा है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आपको खुद मार्केट पर नजर रखने या कंपनियों के बारे में रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारा भारी भरकम काम क्वालिफाइड और अनुभवी फंड मैनेजर्स करते हैं। ये उनका रोज का काम है। और तीसरा और शायद सबसे मजेदार फायदा ये है कि निवेश शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति बहुत छोटी सी रकम से भी अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकता है। जी हाँ, सिर्फ 100 रुपए से भी म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू किया जा सकता है। यही बात इसे हर किसी की पहुंच में ले आती है। तो अब जब इसके फायदे इतने साफ हैं, तो अगला सवाल मन में यही आता है कि ठीक है, पर शुरुआत कैसे करें? पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है अगर किसी का लक्ष्य लंबी अवधि में वेल्थ बनाना हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए प्लानिंग करनी हो, अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ना हो, या फिर कम जोखिम के साथ शेयर बाजार में कदम रखना हो। सबसे जरूरी कदम है अपने लक्ष्य और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से सही फंड चुनना। हर फंड का एक अलग मकसद होता है। जैसे इक्विटी फंड्स ज्यादातर पैसा शेयर्स में लगाते हैं, तो उनमें ग्रोथ की संभावना ज्यादा होती है, पर रिस्क भी होता है। वहीं डेट फंड्स बॉन्ड्स जैसी सुरक्षित जगहों पर निवेश करते हैं, जिनमें जोखिम कम होता है। अगर कंफ्यूजन हो तो सही फंड चुनने के लिए किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद भी ली जा सकती है। शुरुआत करने का सबसे आसान और सबसे पॉपुलर तरीका है SIP,
यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट अपने चुने हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, एक म्यूचुअल फंड स्कीम चुनिए। स्टेप 2, एक फिक्स्ड मंथली अमाउंट तय कीजिए, जैसे 500 रुपए या 1000 रुपए। और स्टेप 3, बस नियमित रूप से इन्वेस्ट करते रहिए। इससे लंबे समय में मार्केट के उतार चढ़ाव का असर भी कम हो जाता है। तो अब जब हमने ये सब समझ लिया है तो आगे क्या? चलिए एक आखिरी और बहुत ही जरूरी सलाह पर बात करते हैं। सच तो ये है कि म्यूचुअल फंड निवेश को वाकई में बहुत आसान बनाते हैं और एक डिसिप्लिन के साथ वेल्थ बनाने में मदद करते हैं। ये उन लोगों के लिए एक शानदार शुरुआत है जो बाजार की उठापटक में सीधे नहीं पड़ना चाहते। लेकिन ये याद रखना भी बेहद जरूरी है कि म्यूचुअल फंड बाजार के जोखिमों से जुड़े होते हैं। आपके निवेश की वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। इसलिए निवेश करने से पहले स्कीम से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ना और पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। याद रखिए, सही जानकारी के साथ उठाया गया एक छोटा सा कदम भी आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स के बहुत करीब ले जा सकता है। तो सवाल अब ये है कि क्या कोई अपनी मेहनत की कमाई को बढ़ाने और दौलत बनाने की इस यात्रा को शुरू करने के लिए तैयार है?